Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 24 अगस्त 2026। निफ्टी में देखें तो आज हम लोगों ने गैप अप के साथ जरूर शुरुआत किया था और हैमर के साथ हम लोगों ने क्लोजिंग भी किया था। डिस्कशन हमारा ये था कि 24,250 और 24,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के साथ हम लोग बाउंस बैक करते हुए मार्केट में दिखेंगे। लेकिन बट इंपॉर्टेंट अप जोन के साथ साथ ऊपरी स्तर से अगर देखेंगे 20 डे मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस जोन भी हमें एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। फाइनली मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग तो जरूर दी है, लेकिन बट यहाँ अब मार्केट थोड़ा सा एक साइडवेज जोन में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इसका मेन रीजन है कि पोल इन द फ्लैग पैटर्न का जब ब्रेकडाउन आया था, क्लोजिंग आई थी, उसके बाद ये बाउंस बैक करता हुआ था, जो कि हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ से 24,300 का लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है आज के सेशन में, जो कि देखने के लिए मिला भी। लेकिन बट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 24,300। अगर मंडे के सेशन में गैप अप के साथ ओपनिंग हम लोग करते हैं तो बाउंस बैक में हमें जो टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे 24,470 और 24,500 के, ये टारगेट अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो निफ्टी में जो अगर सेलिंग हम लोग करना भी होगा तो जब तक 24,150 के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होता डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक के लिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज को हम लोग इग्नोर करेंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती है 24,300 के ऊपर गैप अप के साथ अगर ओपनिंग कर जाते हैं तो बाउंस बैक में ये टारगेट जो रहेगा 24,450 और 24,550, ये दोनों टारगेट निफ्टी में अचीव होते हुए मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अगेंस्ट बैंक निफ्टी बेहतरीन रैली के साथ यहाँ शुरुआत किया भी था सुबह मॉर्निंग में, और एक अच्छी क्लोजिंग भी हमें मिली है, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि क्लोजिंग आनी भी चाहिए। फाइनली अब देखेंगे तो ये बेहतरीन क्लोजिंग भी आई है। देखेंगे तो इनसाइड बार के साथ जिस जगह से कल की सेशन में हमें क्लोजिंग मिली, तो आज का सेशन इस तरीके से क्लोज किया है कि कल के सेशन का हाई भी हम लोगों ने क्रॉस कर दिया। तो एक इंपॉर्टेंट अब जोन बन जाता है बैंक निफ्टी में 57,850, जो हमारा जो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन उसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है तो पूरे ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, जो कि अपसाइड टारगेट्स की अगर मैं बात करूं 58,250, पहले भी डिस्कस किया था कि ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 58,250 का टारगेट हमें दिख रहा है कि बैंक निफ्टी भी ये टारगेट्स देखने के लिए मिल सकता है। अगर डीप मिलती भी है कल के सेशन में 57,550 57,600 के आसपास से, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर किया जाएगा 58,250 के टारगेट के लिए। जो वॉच की जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है हैप्पीएस्ट माइंड का। हैप्पीएस्ट माइंड में देखेंगे तो एक बेहतरीन कंसोलिडेशन जोन के बाद कर्व एंडेड पैटर्न का एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, जो कि आज के सेशन की अगर मैं बात करूं, जो रेंज आप देखेंगे तो पूरा का पूरा का जो रेंज बना हुआ था वो करीबन 110 बार का रेंज बना हुआ था, और आज के सेशन में 110 बार के रेंज का ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। जब इस कंडीशंस में ऐसे ब्रेकआउट्स आते विद वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट में अप ट्रेंडिंग मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। ऑलरेडी हम लोग ने बाई भी दिया था 420 के आसपास से हमारी बाइंग रेंज से, और हमने प्रॉफिट बुकिंग दिया 445, लेकिन अभी भी यहाँ एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है, जो कि पहला टारगेट हमारे लिए अब यहाँ से निकल के जो आ रहा है वो रहेगा 470 का, और उसके ऊपर सस्टेन हम लोग करते हैं तो करीबन 495 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में ये टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड को। इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। डेली से कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.